कल हम पढ़ रहे थे अव्यय। अव्यय के अंतर्गत हमने पहले क्रिया विशेषण के बारे में पढ़ा। क्रिया विशेषण होता क्या है, ठीक है बेटा। फिर क्रिया की जो विशेषता बताते हैं कि क्रिया किस प्रकार हो रही है, किस तरह से संपन्न हो रही है, उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। ये हमने कल पढ़ा। इसके बाद कालवाचक क्रिया विशेषण, उसके प्रकार पढ़े। स्थानवाचक क्रिया विशेषण था, उसके बाद रीतिवाचक, उसके बाद परिमाणवाचक, ठीक। कालवाचक में जो है वो शब्द आते हैं कालवाचक विशेषण में जो क्रिया के होने के समय की सूचना देते हैं। यानी कि क्रिया कब हुई, कि मोहन शाम को बाजार जाएगा, गया, ठीक है बेटा, वो अभी अभी गया है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो है जो समय बताते हैं क्रिया के होने का, उनको हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। दूसरा आता है स्थानवाचक, यानी कि बंदर पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। यानी कि जो हमें क्रिया के होने का स्थान बताता है, यानी कि बंदर बैठ रखा है, क्रिया क्या है, बैठना, लेकिन स्थान कौन सा है, पेड़ के ऊपर, ठीक। वह कमरे के अंदर बैठा है, यानी कि वो बैठा तो है लेकिन कमरे के अंदर है, ठीक है बेटा। तो यहाँ अंदर ऊपर स्थान का ज्ञान कराते हैं, यानी कि जो शब्द हमें जो है क्रिया के होने के स्थान का ज्ञान कराते हैं वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। फिर आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक का मतलब होता है, रीति बोलते हैं बेटा मेथड, तरीका, कि क्रिया के जो तरीके के बारे में बताते हैं, तो उसको हम रीतिवाचक विशेषण क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी कि जो शब्द हमें क्रिया के होने की विधि या तरीके के बारे में बताते हैं उन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ, क्रिया क्या है यहाँ पे, सुनना, लेकिन विशेषता क्या है कि मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ। सुनते तो हम पता नहीं क्या क्या है, लेकिन ध्यानपूर्वक सुनना मतलब हम ध्यान लगा के सुन रहे हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरह से राकेश गाता है, कैसा गाता है, मीठा गाता है। राकेश मीठा गाता है, उसका गाने का तरीका क्या है कि उसकी जो आवाज़ में बड़ी मिठास है। फिर जैसे फिर आता है परिमाणवाचक। परिमाण बोलते हैं बेटा नाप तोल। जो शब्द जो है नाप तोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक कहा जाता है। परिमाण का मतलब उसे नाप तोल से होता है, आकार के बारे में, वजन के बारे में, ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो है परिमाणवाचक जो क्रिया विशेषण जो है क्रिया की मात्रा या उसके परिमाण का ज्ञान कराते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत थक गया है, थक तो गया है, क्रिया हो गई थकना, लेकिन बहुत ज़्यादा थक गया, यानी थकने की मात्रा बता दी जाए, ठीक है बेटा। तो तुम कम बोलो, मात्रा क्या होनी चाहिए, कम, यानी कि बोलो लेकिन कम बोलो, ठीक है। इस तरह से जो है कई, एक, कम, थोड़ा, अधिक, तनिक, बस, इतना सा, थोड़ा सा, ज़्यादा, ये शब्द जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के बाद आते। अब बात आती है संबंध बोधक, यानी कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर उनका संबंध जो है दूसरे शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। यानी कि जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़ करके वाक्य के दूसरे शब्दों से उनका दूसरे शब्दों से उनका संबंध बताते हैं, ठीक है बेटा। जैसे धन के बिना किसी का काम नहीं चलता, धन के बिना, यहाँ पे जो है धन के बिना मतलब हो गया ना। फिर मेरे पास जाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा था, सिवाय, खातिर, कुछ पाने की खातिर कुछ खोना पड़ता है। अब कुछ पाने की का संबंध जो है कुछ खोने से किसने जोड़ा, खातिर, कुछ पाने की खातिर कुछ खोना पड़ता है। मेहनत के बिना सफलता नहीं हो सकती, यानी मेहनत को सफलता से किसके द्वारा जोड़ा गया, के बिना, कि अगर मेहनत के बिना सफलता नहीं मिल सकती, ठीक है। तो इस तरह की जो है उदाहरण आपको कई सारे मिल जाते हैं। जैसे मोहन की ओर क्या देख रहे हो, उसकी क्या गलती है, बोलते हैं ना उसकी ओर क्या देख रहे हो, तो की ओर, ठीक है। धन के बिना जीवन कठिन है, धन के बिना जीवन कठिन, के बिना,
के खातिर, के बाहर, के साथ, इस तरह के जो शब्द होते हैं। अब आता है संबंध बोधक के भेद कि संबंध बोधक जो है कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है क्रिया विशेषणात्मक, यानी कुछ शब्द ऐसे हैं कि जो क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं और संबंध बोधक के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे बाहर, ऊपर, नीचे, के बाद, के पहले, ऐसे जो है कई सारे क्रिया विशेषणात्मक संबंध बोधक है। जैसे मोहन घर के बाहर सो रहा है, यानी विशेषण भी है, स्थानवाचक भी है। ठीक है बेटा। फिर मोहन छत के ऊपर खड़ा है, मोहन 5 से पहले आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ये क्रिया विशेषणात्मक संबंध बोधक। फिर है दूसरा है बेटा, फिर आते हैं अन्य। अन्य में क्या आते हैं कि के कारण, के द्वारा, इस तरह से कई अन्य उदाहरण भी आपसे, जीवन पर्यंत, के पर्यंत, के साथ, इस तरह से जो है अनेक, के बिना, के बगैर, के अतिरिक्त, कि भाई ये काम अनुराग के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। यानी कि काम करना है तो अतिरिक्त में किसका है, किसने जोड़ दिया है, अनुराग का नाम आ गया है। ठीक है बेटा, एक मिनट जरा। तो ठीक है, ये था संबंध बोधक हो गया था। अब था समुच्चय बोधक। ठीक है। अब क्या होता है कि दो पदों और वाक्यांशों या दो वाक्यों को जो है आपस में जोड़ने वाले जो अभिकारी शब्द होते हैं उनको हम कहते हैं समुच्चय बोधक। जैसे किंतु या, ठीक है ना। तो इसमें भी इसके दो भेद हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। तो जैसे किंतु, की, या, इस तरह से हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पे गर्व है। तो सभ्यता संस्कृति को आपस में किसने जोड़ा, और, ठीक है ना। फिर जैसे बादल घिरे और पानी बरसा। ठीक है बेटा। पढ़ाई करो अन्यथा फेल हो जाओगे, या नहीं तो फेल हो जाओगे। फिर बल्कि आता है, मोहन पढ़ने में ही नहीं बल्कि खेल कूद में भी तेज है। ठीक है बेटा। फिर या, अन्यथा, नहीं, इस तरह से जो है ये जो शब्द होते हैं जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उनको हम कहते हैं समुच्चय बोधक। ठीक है अनुराग। तो आज के लिए इतना ही था। आप ज्वाइन रहे।